नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो आपकी हमेशा डिमांड रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे मेरी वीडियो का वेट करते रहते हैं। तो ये आपका जो प्यार है ये हमेशा बना रहे, इसलिए मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपका सिलेक्शन होने पर मुझे जो खुशी मिलेगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा। मतलब वो खुशी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही सुखदायक होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे भी लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, जो मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर लाई हूँ इसी तरह से आपको प्रश्न आएंगे एग्जाम में। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो प्रश्न आते हैं वो छोटे से प्रश्न को एक बड़ा करके एग्जामिनर प्रश्न देता है और घुमा फिरा के करने की कोशिश करता है कि किस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न दिया जाए। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए एग्जामिनर भी कोशिश करता है कि प्रश्नों को बढ़ा चढ़ा के खूब घुमा फिरा के दिया जाए, जिससे बच्चे ने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी पढ़ा है, वो उसको आंकना चाहता है। तो इसलिए आप भी एग्जामिनर को आंकना शुरू कर दीजिए। वो ऐसे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बता रही है एग्जामिनर को कैसे आंके, तो उसका भी उपाय हमारे पास है। तो उसका उपाय ये है, आप जल्दी से अपना कोर्स को जो है स्पीड में पढ़िए। स्पीड में पढ़ने का मतलब ये है कि कुछ छोड़िए मत। छोड़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। जितना आता है उतना पढ़िए, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन काम की चीजें छोड़नी भी नहीं है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज सबसे जरूरी होता है, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा रिवीजन करता है, जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उस जितने ज्यादा प्रश्न निकालेगा, मेनली है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, या जितनी बुक में जहां से भी आपको प्रश्न मिल जाएं, जो प्रश्न है वो मिल जाएं, उनको खोजने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक प्रश्न किस तरीके से कितनी बार घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो आप एग्जामिनर को आंक सकते हैं। मतलब फिर तो एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके से आपको प्रश्न दे दे, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको हर तरीके से प्रश्न पता है। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे रह जाते हैं कि उनको आंसर तो पता होता है, लेकिन वो प्रश्न इस तरीके से दिया होता है कि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते रह जाते हैं, अरे ये प्रश्न क्या था, कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो वो यही होता है, उनको रिवीजन की कमी रह जाती है, वो लोग रिवीजन नहीं कर पाते। सबसे जरूरी होता है जितना ज्यादा रिवीजन आप करेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा। तो चलिए, अब हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जो आज मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ बच्चों, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कलाकार के बारे में पढ़ाने की। तो देखिए, मैं इसीलिए एक भी दिन की छुट्टी नहीं करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए समय निकालूं, और मैं समय निकालती भी हूँ। इसीलिए मेरा जो कोर्स है वो सही स्पीड में चल रहा है, ठीक से चल रहा है, और जल्दी ही हम कलाकारों तक पहुंच जाएंगे और मैं आपको कलाकार भी पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है जो अभी चल रहा है उसको एक सीरीज में पढ़ा जाए, एक सीरियल वाइज पढ़ा जाए। उससे क्या होगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और दिमाग में सेट भी हो जाएंगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सवा चश्म चेहरे या चेहरे से बाहर निकली बड़ी बड़ी आंखें आदि किस शैली की विशेषताएं हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब टॉपिक, तब मैंने आपको इस तरह से आइस करके मैंने समझाया था, वही फेसिंग। तो देखिए, सवा चश्म चेहरे या चेहरे से बाहर निकली आंखें, तो ये किस शैली की विशेषताएं हैं। तो पहली शैली दी है ऑप्शन में दक्षिणी शैली, दूसरी अभ्रंश शैली, तीसरी है जैन शैली और चौथी है पाल शैली। तो देखिए, दो शैलियों से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, दक्षिणी शैली और पाल शैली। और अभ्रंश शैली में भी देखिए, चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें, तो ये इसकी भी विशेषता नहीं है, किसकी थी, जैन शैली की। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जैन शैली। जैन शैली में चेहरे से बाहर निकली बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं। अभ्रंश शैली में क्या था, परली आंख का होना। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है। पश्चिमी भारतीय शैली, तो पश्चिमी भारतीय शैली सबसे पहले हमें देखना, पश्चिमी भारतीय शैली
क्या है, किसको कहा गया है? तो जैन शैली को ही पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। और किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहकर पुकारा था। तो वो यहीं पर आपको प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की, जो पश्चिमी भारतीय शैली के चित्र बनाए गए हैं तो उनके आकारों की जो बाह्य रेखा है वो किससे बनी थी? तो ऑप्शन देखिए, पहला है नीली स्याही के कलम से, मतलब जो उन्होंने कलम ली थी वो नीली स्याही की थी, काली स्याही की थी, हरी स्याही की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे उसके जो चित्र बने हैं, जो उसकी बाह्य रेखाएं बनी है पश्चिमी भारतीय शैली की, तो वो काली स्याही के द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ आंसर में टिक करेंगे काली स्याही, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, जैन शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? देखिए अभी सेम वैसे ही प्रश्न आया जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैन शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से किसने पुकारा था या किसने दिया था अपभ्रंश शैली नाम? तो ऑप्शन देखेंगे, स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने, बी ऑप्शन है ईवी हैवल ने, 3 ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी ने, एंड 4th ऑप्शन है राजा रवि वर्मा ने। तो देखेंगे जो जैन शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम दिया था, तो इसके ऑप्शन चलिए निकाल के मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आनंद कुमार स्वामी ने तो अपभ्रंश शैली नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था पश्चिमी भारतीय शैली। राजा रवि वर्मा का इन चित्रों से कोई लेना देना नहीं है, ईवी हैवल का भी नहीं है। बचे कौन? स्वर्गीय रायकृष्ण दास। तो आंसर हमारा क्या होगा? रायकृष्ण दास। स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा था या नाम दिया। सॉरी। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, देखिए अपभ्रंश शैली का अंतिम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जाता है, अंतिम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन शैली का है, वो अपभ्रंश शैली का है ही नहीं। दूसरा है सुपासनाचर्य, हाँ इसको थोड़ा हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट है कालिकाचार्य कथा, तो ये भी नहीं है। इसके बाद पंचतीर्थ पट, ये भी नहीं है। इसके बाद है अंतिम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपासनाचर्यम। कौन सा ग्रंथ कहलाएगा? सुपासनाचर्यम। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ था? तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में बच्चों जो कागज का उपयोग हुआ था सबसे पहले, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो जीके के अकॉर्डिंग भी और आपके आर्ट के हिसाब से भी, दोनों तरह से ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये प्रश्न को लेकर आई हूँ, वरना इसमें और भी ऐसे प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेकर आ सकती थी, लेकिन इसी को मैंने महत्ता इसीलिए दी है क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आप कला पढ़ रहे हैं तो कला के बारे में कौन सा कागज, कौन सा रंग, इस तरह की जानकारी आपको छोटी छोटी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है बूंदी शैली, सेकंड ऑप्शन है राजस्थानी शैली, तीसरा ऑप्शन है मुगल शैली में हुआ था, चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश शैली में हुआ। तो देखिए हम जबकि शैलियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बूंदी शैली में भी यहाँ इसमें नहीं हुआ था, राजस्थानी शैली में भी नहीं, मुगल शैली में भी नहीं। इसके बाद आता है आपका अपभ्रंश शैली में सबसे पहले कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कागज पर जब चित्र बने वो किस पर? अपभ्रंश शैली में बने थे। कागज के जो चित्र बने थे, कागज पर जो चित्र बनने शुरू हुए वो अपभ्रंश शैली से बनने शुरू हुए थे। तो देखिए ये थे आज के प्रश्न, और इसी के जैसे मतलब इसी टाइप से आपको प्रश्न आएंगे एग्जाम में। जब वो प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो आपको कुछ इसी तरीके से वो घुमा फिरा के प्रश्न देगा। मैंने ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जैसे जैसे मेरे चैप्टर आगे आते जाएंगे मैं भी आपको घुमाना शुरू कर दूंगी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही घुमा दूंगी तो आप डर जाएंगे, और मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ। सब्जेक्ट से डरना नहीं है, सब्जेक्ट के साथ दोस्ती कर लीजिए और उसको इस तरह से उसके साथ दोस्ती कीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ, कि वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया है या जो मैं आप पढ़ा रही हूँ वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ रहा होगा। कुछ बच्चे मेरी क्लास लेने के लिए कमेंट कर रहे थे, तो मेरी क्लास शाम को 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है, तो आप ले सकते हैं। 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। थैंक यू।